आपराधिक चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति, इसका दूसरा नाम आम आदमी पार्टी। अमानतुल्लाह खां तो लगातार इन चीज़ों के लिए पहले भी कुख्यात रहे। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बड़े से बड़े अपराधी को भी अवसर मिलता है अपनी बात रखने का। नोएडा की फेज 1 थाना पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से। एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी का फुटेज आया और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया पुलिस ने। आपराधिक चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति, इसका दूसरा नाम आम आदमी पार्टी। और अमानतुल्लाह खां तो लगातार इन चीज़ों के लिए पहले भी कुख्यात रहे। तो ये नया काम नहीं है उनके लिए। दबंगई करना, गुंडागर्दी करना, इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करना, तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अब दिल्ली से बाहर भी वो पैर पसार रहे हैं अपनी गुंडागर्दी को लेके, तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का अरेस्ट और बेल का मसला था, वो इस पूरे मामले में जो फैसला है वो सुरक्षित हो चुका है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बड़े से बड़े अपराधी को भी अवसर मिलता है अपनी बात रखने का, न्याय के लिए गुहार लगाने का। क्योंकि मामला विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ठीक है, वहाँ सुनवाई चल रही है, अब जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। जिस तरह से एलजी ने बाकायदा एक बड़ी चिट्ठी लिख दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को पूरे घेरे में लिया है और ताज़ा मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अभिभावक हैं और दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रहे उसको देखते रहना उनकी एक तरह से उनका कर्तव्य भी है। तो अगर वो सचेत कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो दूसरे लोगों को भी उनके लिए जवाबदेह होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली में सब चीज़ें व्यवस्थित रहें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये पुराना मामला है और इस पर बहुत सारी पीआईएल भी लग चुकी हैं, जो पीआईएल खारिज भी हो चुकी थी और एलजी चूंकि चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अगर उनको लगता है ये पुराना मामला है तो फिर घबराहट किस बात की है? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि सार्वजनिक रूप से आके ये बोले ना कि हमने 2014 से 2022 के बीच में कुछ नहीं लिया। हाँ या ना करें, नहीं करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है पुराना भी, पंजाब के चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मुखिया थे उनके घर गए, उनके नेता मैंने देखे भी, राघव चड्ढा, जो मिल रहे थे खालिस्तानियों से। तो ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में है कि देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना, देश के दुश्मनों के साथ लगातार उनकी तस्वीरें आना, और अगर उनसे चंदा भी लिया है, अगर ये जांच अगर होती है और इसमें सच सामने आता है तो गंभीर विषय, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साफ तौर पर इस पूरे मामले में अपना बयान देते हुए। दीपक सिंह के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।